वचन हाँ, शेयर कर सबको दीजिए। शालोम। सालों सालों। हाँ, कल की गवाही थोड़ी सी और कंटिन्यू करना चाह रही थी। जी जी। ये जो बात थी 9 सितंबर 1988 की थी। दिन मतलब 9 सितंबर 1988 की बात थी, रात की। और उसके बाद फिर अ, जो चार्ल्स भैया थे हमारे यहाँ आते रहे और वचन से समझाते रहे कि अपने अ, हम लोगों को पापों की क्षमा, उद्धार का अनुभव तो मिल गया, शांति आनंद मिल गया। और ऐसा लगा कि कोई नई दुनिया बन गई और कुछ नया हो गया, बहुत हल्का और एकदम एक बता नहीं सकते कि वो कैसा वो था उस समय का आनंद, और जो अभी तक है अंदर। तो उसके बाद फिर जब बपतिस्मा की बात आई और समझाने लग गए तो वचन से कि अपने पापों को गाड़ना और मसीह के लिए जीना। तो इन सारी बातों में उन्होंने वचन की सहायता से हम लोगों की सहायता की। और फिर हम लोगों ने 14 अक्टूबर को, 9 सितंबर को जीवन पाया और 14 अक्टूबर को बपतिस्मा लिए। तो उन बातों वचन को भी मैं रखना चाहूंगी, जैसे रोमियो 6 में लिखा हुआ है कि 6 का 4, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। और गलती गलातियों 3:27, वहां पर भी लिखा हुआ है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। और पतरस में भी जैसे लिखा हुआ है, पहला पतरस में उसका 3 का 21, और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। तो इस प्रकार से बहुत सारे और भी वचन भाई प्रभु के दास ने बताया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सच में बपतिस्मा ले करके, क्योंकि जो बपतिस्मा मेरा हुआ पहले मेनोनाइट चर्च में जब थी चापा में, उस समय मैं मतलब छोटी थी अपने घराने में, मतलब एक भाई 4 बहन। तो उन तीनों का हो रहा था। मेरी माँ ने पास्टर जी से बात किया कि अरे ये क्यों रुके रहे, इसको भी दिला देते, पूछती हूँ करके। तो उनके साथ मेरा भी करने के लिए पास्टर जी से बात की, और उन्होंने कहा कि तुमको प्रभु की प्रार्थना आती है और विश्वास वचन जो मेरोनाइट में चलता है वो आता है, बस इतनी दो ही बातों को पूछे और बोले कि जब होगा इनके साथ आ जाना। और वही कटोरा में जो पानी लेके करते हैं वैसा वाला हुआ। और उस समय मेरी समझ इतनी थी, 11th में थी, कि अब से मैं, जो हम लोग हिंदुओं के बीच में रहते थे, तो जो पैर में लगाते थे उस समय की अपनी बुद्धि के अनुसार बता रही हूँ, लाल वाला जो लगाते थे, आलता बोलते थे, वो मैं नहीं, अब नहीं लगाऊंगी। और बिंदी लगाती थी वो अब मैं नहीं लगाऊंगी, ऐसा मेरे अंदर आ गया था। अब मैं पूरी रीति से क्रिश्चियन हो गई हूँ, ये मेरी समझ थी उसको लेने के बाद। और उस समय से लेकर जब अब जो वचन के द्वारा जीवन पाने के बाद जो आंखें खुली और बपतिस्मा के अर्थ को समझ में आया, तो लगा कि वो तो कुछ भी नहीं था। मतलब वो तो समझ खुली ही नहीं थी, वो ऐसे ही था, उसमें नाम लिखा लो अपने चर्च में और वहां पर उसकी सदस्यता हासिल कर लो। लेकिन इसके बाद समझ में आया कि क्या है बपतिस्मा। मसीह को पहन लेना, उसके साथ मृत्यु की समानता में जुट जाना, जी उठने की नई जीवन की चाल को चलना, नया बन जाना, नई सृष्टि हो जाना, नया मनुष्यत्व आ जाना, सब कुछ नया नया। तब उसके बाद समझ में आया कि मैंने अपने पापों को गाड़ दिया है।
और अब जो जीवित हूँ तो मसीह के लिए हूँ। तब उसके बाद ये जो बपतिस्मा हुआ, तब लगा कि हाँ ये सही हुआ है। अब तो प्रभु का धन्यवाद हो इन बातों के लिए। और उसके बाद और भी मेरे जीवन में घटनाएं होती गई। और 2009 की बात है। और उस समय हर महीने मैंने मेरे को जाना पड़ता था दिखाने के लिए सेक्टर 1 हॉस्पिटल में फॉलो अप के लिए। और जब 2009 आया, 2001 से लेके 2009 में, तब सीटी स्कैन हुआ और उसमें बताया गया कि अपने लंग्स में और जगहों में और भी हो गया है करके कैंसर का। और ये बात थी शनिवार की, और उस समय सीटी स्कैन का रिपोर्ट हमारा अटेंडेंट लेकर के आया मुझको देने के लिए, 1:45 बज गया था। तो मेरे साथ एक काम करती है कमलेश करके उस समय, और जैसे मेरे हाथ में मैं देखी और उसने पढ़ा, और तुरंत वो बोली कि क्यों घबरा रहे हो दीदी, कुछ नहीं है। मतलब मैं घबराई नहीं थी, पर मैं पढ़ रही थी उसको। और कहने लगी आप तो प्रभु की बेटी हो। और जैसे वो बोली, तुरंत वो वचन मेरे को याद आ गया जो 112 के 7 और 8 में लिखा है। बाइबल तो नहीं थी, लेकिन वचन तुरंत पवित्र आत्मा ने स्मरण दिला दिया। उसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ लेती हूँ। 7 और 8 में वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। ये वचन इतना अधिक सामर्थी है कि उसी समय पवित्र आत्मा ने स्मरण दिलाया। ये बुरा समाचार है पर नहीं डरना, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है, उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। तो ये वचन एकदम मेरे को याद आया और मैं तुरंत संभल गई। और मैंने तुरंत डॉक्टर को भी फोन किया, पर 1:45 हम लोग का बंद हो जाता ओपीडी। और जो डॉक्टर मेरा ऑपरेशन किए थे वो भी अचंभित हो गए, बोले अरे ये कैसे हो गया। पता नहीं सर। ठीक है, उसके बाद सेक्टर 1 जहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं उनके पास भी फोन करी। सर बोले कि सिस्टर अभी तो 1 बज गया है, अब मंडे आइएगा। ठीक है, रिपोर्ट लेकर के मंडे आने में सैटरडे संडे, संडे पूरा दिन और शनिवार का आधा पूरा दिन, ये 2 दिन मेरे लिए ऐसा था कि मैं विचलित हो सकती थी, सोच विचार में निराशा में डूब सकती थी। लेकिन प्रभु का बहुत धन्यवाद कि उसने मुझको तुरंत संभाला। एक तो इस वचन से 112 के 7 और 8 से, बुरे समाचार से नहीं डरता। और दूसरा रोमियो 8 के, उसने बात करना शुरू किया। जैसे ही मैं घर पे आई और मैंने विचार करना शुरू किया ये कैसे हुआ, तो मैंने अपने ही सामने जब इस वचन को स्मरण करी, याद करी, तो उसी समय मेरे सामने दो बातें थी, मतलब कि 2 जन थे। एक तो शैतान भी था इधर, और एक साइड में यीशु मसीह भी थे। और यहाँ पे लिखा हुआ है 28, 8 का 28। और हम जानते हैं, आप लोग सब मालूम है ये वचन, आप लोग जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उन्हीं के लिए है ये बात। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। बस ये वचन मेरे सामने आया, और वो दुष्ट भी हंस रहा था देख करके, और प्रभु भी मेरी ओर देख रहे थे। और मैंने उसको, जैसे ये वचन मुझको मिला और प्रभु ने कहा कि क्या तुम मुझसे प्रेम करती है, मैं बोली हाँ करती हूँ। तो मेरी इच्छा के अनुसार बुलाई गई है, मैं बोली बिल्कुल आपकी इच्छा के अनुसार बुलाई गई है। तो ठीक है, दुख उठा, बस इतना बोलना था। और उसको मैं देख रही थी कि वो मुझको विचलित करने के लिए, परेशान करने के लिए, निराशा में डालने के लिए तैयार था कि इसको अब
मंडे आने में इतना दिन है तो चलो मैं इसको परेशान करूं, ये सोचते रहे और ये प्रभु के प्रेम से और उसके वचन से हट जाए। तुरंत मैंने उसको फटकारा, तुरंत, देर भी नहीं करी। मैं बोली मेरा यीशु मसीह जीवित है और जीवन से बढ़कर है। मैं उसको अपने जीवन में जीवंत करूंगी। और उसको जोर से डांट करके उसको इतने जोर से लताड़ी कि वाकई में वो भाग गया। उसके बाद मेरे को नहीं कुछ कर सका। और उसके बाद ये वचन के द्वारा मैं बोली कि नहीं, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, आप जिस भी स्थिति में रखेंगे मैं करूंगी। और उस 2 दिन में प्रभु ने आनंद से भर करके मुझको रखा और मुझको जरा भी विचलित होने नहीं दिया। और उसके बाद इस वचन के बाद कुछ बात नहीं किए, कुछ भी बात नहीं किए, न शनिवार न इतवार। और मंडे को जब मैं अपनी पूरी तैयारी से गई कि भाई वहां पे फिर फास्टिंग, ब्लड शुगर लेंगे, ये करेंगे, एडमिट कर सकते हैं, मतलब क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव लिखा है करके, सीटी स्कैन का 3-3 फिल्म था। और मैं अपना बैठी थी और वेट कर रही थी कि मेरे को बुलाया जाएगा। जैसे बुलाने का समय होने वाला था तब प्रभु बात करते हैं, फिर स्टार्ट किए। और एकदम स्पष्ट, जैसे कि मेरे संग बैठे हैं और बोल रहे हैं, लाल समुद्र को किसने 2 भाग किया? मैं बोली आपने। मैं कुछ भी कर सकता हूँ? मैं बोली जी हाँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जा तेरा सारा रिपोर्ट्स को गलत साबित करता हूँ। और बिल्कुल मेरे सामने रेड से ऐसा कट कट करके दिखाया। मैं बोली मेरे को इसका प्रमाण चाहिए। मैं जब अंदर जाऊं तो मैं डॉक्टर मेरे को कहें कि आपको कुछ नहीं है, तब मैं समझ जाऊंगी। और ऐसा बस वार्तालाप हमारा इतना ही हुआ और आवाज आई कि ज्योतिष ट्रक बुला रहे हैं करके। और मैं गई, डॉक्टर बैठे, तीनों फिल्म को देखे बहुत देर तक। उसके बाद फिर बड़े हंसते हुए वो बोले कि सिस्टर आपको कुछ नहीं है। जो सेंटेंस प्रभु ने, मतलब मैंने रखा था प्रभु के सामने, वही सेंटेंस को उन्होंने कहा। मैं तुरंत धन्यवाद दी और प्रभु में आनंदित होकर के वापस आई। और इस बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद दी, जिस बात को बहुत सालों के बाद मैं सीखी, जो इब्रानी 11 में है। विश्वास के बारे में हम लोग सब जानते हैं, 11 का पहला पद जो लिखा हुआ है कि विश्वास जो है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। ये बात बहुत सालों के बाद समझ में आई। उस समय में तो इस वचन को पा करके दृढ़ता से बनी रही, लेकिन बाद में ये वाले जब वचन मिले तब मैं जानी कि सच में इसी को बोलते हैं। यदि मैं 2 दिन परेशान होकर के प्रभु से डर डर के रहती, प्रार्थना करते रहती और बहुत निराशा में रहती, तो ये वचन मेरे अंदर सक्सेस होता ही नहीं। लेकिन वो वचन जो रोमियो 8:28 से प्रभु ने बात किया, उसके द्वारा मैं 2 दिन बिल्कुल प्रभु में ही बनी रही। और प्रभु मेरे को टेस्ट कर रहे थे, मैं समझ गई थी। मैं बोली प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो 2 दिन मेरे को परखा, तो उसमें आपने मेरे को सही पाया कि मैं ये नहीं हुई, जरा भी नहीं घबराई न डरी। लेकिन यदि मैं ये हो जाती तो मेरा बाद में बोलती कि अरे हाँ, मैं तो प्रार्थना की, विश्वास कर रही थी ना, तब डॉक्टर से ऐसा। ये बात नहीं हुआ मेरे जीवन में। ये इसके लिए मैं बहुत खुश हुई कि 2 दिन मेरे पास कोई पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव बात थी, लेकिन उसमें प्रभु ने पॉजिटिव करके दे दिया। तो इस प्रकार से प्रभु बार बार टेस्टिंग में लाते हैं, जिस प्रकार से यूसुफ के बारे में लिखा कि वचन की कसौटी पर कसते रहे। तो ऐसा प्रभु करते हैं। और मैं इसको बहुत अच्छी रीति से अब अपने जीवन में समझ गई हूँ कि जो भी वो लाते हैं वो मेरे लिए भलाई के लिए है और मेरे को अपने सामने खड़े होने के योग्य बनाने के लिए है। और इसीलिए वो जीवन में एक से एक शरीर में, और बहुत सारी और गवाहियां बाद में कभी बताऊंगी, इसलिए देते चले जाते हैं कि मैं जानूं कि वो मेरे जीवित प्रभु यीशु मसीह कितने सामर्थी हैं और कैसे महान है, कि जिनके सामने कुछ भी काम असंभव नहीं है। बस मुझको वचन को पकड़े रहना है और उस पर चलना है। तो सारी महिमा और सारा जलाल मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। और आप सबों को शालोम।
धन्यवाद ज्योति जी, प्रभु का धन्यवाद सुंदर गवाही के लिए। वचन के भाग के लिए भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, जी जी। एक वचन है, प्रार्थना कर लेती हूँ पहले। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम में आपके चरणों में आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। सचमुच में आप महान और भले परमेश्वर है, मेरे पिता हैं, और आपको अपनी बेटी की सारी बातों की सुधि रखने वाले परमेश्वर रहती है। इसीलिए आप मेरे जीवन में जितने भी ऐसे काम जो करते हैं, जो मुझे तकलीफ होने रहती है, लेकिन प्यारे पिता उसमें आप मेरे को आप बता देते हैं कि आगे मेरे जीवन में भलाई ही भलाई है। और इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आदर्श है। और जो वो दुख उठा करके चले हैं और आपकी इच्छा को पूरी किए हैं, वो आप मेरे जीवन से भी चाह रहे हैं कि वो काम मैं करूं। इसलिए मैं सारे हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ, सचमुच में प्यारे प्रभु। क्योंकि सब कुछ जब सुख देते हैं तो दुख भी लेने से कुछ नहीं। इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। और इस समय जो वचन आप इफिसियों 5:16 से दिखा रहे हैं कि अवसर को बहुमूल्य समझो। हाँ प्यारे प्रभु जी, इसलिए आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा आपकी सहायता को चाहती हूँ कि उस वचन के द्वारा सच में हमें जो समय मिला है उसको व्यर्थ में ना जाने दें। और ये जो टाइम है, सच में प्यारे प्रभु, सारे लोग कह रहे हैं अंतिम 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 समय, और पलक झपकते जो हो जाएगा तो अपन सोच भी नहीं सकेंगे प्रभु, कुछ भी नहीं। लेकिन जो आपने दिया है इसके लिए सही रीति से उपयोग करने पाए। सो मेरी सहायता करें, मैं अपने आप को आपके आत्मा के अधीनता में देती हूँ, और हर एक बातों में प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा होने पाए। वचन में मेरी सहायता करें। धन्यवाद से विनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। इफिसियों 5:16 उसमें लिखा हुआ है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और इंग्लिश में है टाइम, अवसर को लिखा है टाइम। तो टाइम को बहुमूल्य समझो, मतलब ये बहुत ही कीमती है जीवन के लिए। जो समय उन्हें दिया है वो समय अनंत काल का तो है ही, जो हमेशा हमेशा के लिए है। और जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिए हैं, तो उनके लिए अनंत काल के लिए अनंत जीवन की बातें उन लोगों के लिए बनी हुई है, और उस पे चलने के लिए उन्होंने इस बात को ठान भी लिया है। और जो चल रहे हैं उन्हीं के लिए ये बातें वाकई में एक चेतावनी रहती है, एक सावधान, एक चौकसी करने के जीवन को जीने के लिए रहता है। तो ये कह रहे हैं कि वचन में भाई पौलुस की अवसर को बहुमूल्य समझो। क्यों? क्योंकि भजन संहिता 90 उसके 12 में ये मूसा की प्रार्थना है। 90 उसका 12 हम लोग जानते हैं, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं, है ना। तो और उसके पहले लिखा है 70 और 10 और 11 में 90 के, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है। वाकई में ये अपने जीवन की बातें हम लोग खुद अपने जीवन से जानते हैं कि हमारे जो साल हैं, जैसे कि मैं 67, इतना वर्ष बीत गया पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है। और वाकई में ये कैसे बीत जाता है मालूम ही नहीं चलता है। और लिखा है कि चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी वो शोक ही शोक रहता है। इसलिए मूसा की प्रार्थना की हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, अवसर को बहुमूल्य समझो, लिख रहा है। क्योंकि दिन बुरे हैं, और हम सब जान रहे दिन बुरे हैं। बहुत सारी स्थितियां संसार की जितनी भी चल रही हैं वो बता रही हैं। और इस कारण निर्बुद्धि ना हो, क्योंकि निर्बुद्धि मनुष्य वही है जो इन बातों को नहीं समझ रहा है।
और 15 में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। इसीलिए बुद्धिमान बनने के लिए बता रहे हैं कि मूसा की प्रार्थना में कि हम बुद्धिमान हो जाएं। यदि हम सच में इस समय को, मेरे दिन तेरे हाथ में है, भजन संहिता में लिखा हुआ है, तो अपने दिन गिनने की समझ दे। मेरे को एक एक दिन, एक एक पल जो मिल रहा है, यदि मैं उसमें बुद्धिमानी के साथ चलूं, अवसर को खो नहीं, तभी तो मैं उस जीवन की बातों को ठीक ठीक समझ करके चलूंगी, और इसमें मेरी पवित्र आत्मा मेरी सहायता करेंगी। और इसलिए उसकी दया जो है, उसका अनुग्रह जो है, उसकी करुणा है और उसका प्रेम है, जो उसने विश्वास दिया है, और सब बातें बहुत ही बहुमूल्य है, पर इन सब से अधिक हमको अपने समय जो दिया उसके लिए बहुमूल्यता को समझना बहुत ही कीमती है, ये समय। क्योंकि जो समय प्रभु यीशु मसीह को मिला था जितने साल के लिए, वो प्रभु, उन्होंने वही काम किया। यूहन्ना में लिखा हुआ है कि मैं वही काम करता हूँ जो परमेश्वर मुझसे कहते हैं, और मैं उसकी सुन करके काम को करता हूँ, और जो मैं अकेला नहीं हूँ और कि सबने छोड़ दिया, परंतु मेरा प्रभु मुझे नहीं छोड़ा है। तो वो बातें प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मुझको इतने समय के लिए, मेरा समय है, मेरा समय अभी नहीं आया। बार बार बोलते थे, तुम्हारे लिए समय, मेरा समय नहीं आया है ना। कई बार इत्र लेके आती है तो ये कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, परंतु मैं नहीं रहूंगा। तो ये हमेशा बोलते ही रहते थे अपने बारे में, कि उनको पता था, उनको जाना, मैं जहां से आया हूँ वहां चला जाऊंगा, मैं वहां से भेजा गया हूँ, मैं फिर पिता के पास चला जाऊंगा। उनको मालूम था कि मैं जाने वाला हूँ। और कई बार उसको, उनको मारने की भी कोशिश करते हैं, कई बार राजा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमेशा निकल जाते थे, क्योंकि जानते थे कि मेरा समय अभी नहीं आया है। लेकिन धीरे 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 एक और अच्छी बात मुझको स्मरण याद आ रही है, कि जब वो गलील से चले, तो हर सुसमाचार में लिखा हुआ है कि वो यरूशलेम की ओर जा रहे थे, यरूशलेम की ओर जा रहे थे। उनका एक फोकस था कि मेरे को जाना है यरूशलेम। गलील से निकले थे और उनके पीछे पीछे चेले भी थे, स्त्रियां भी थी, वो स्त्रियां वहां तक उनके संग संग थी। तो वो, उनको था कि मेरे को यहाँ से निकला हूं तो मेरे को यरूशलेम जाना ही है, और उनको पता था कि मेरे को कहाँ जाकर के क्या करना है। और सबसे बड़ी बात तो ये लगती है कि जब वो बचपन में थे, अपने माता पिता के अंडर में, 12 साल की उम्र में तो चले गए थे वहां मंदिर में, लेकिन जब उनके वश में आ गए, लिखा है आगे में, तो वो जब अपने लूका 4 में जो लिखा हुआ है, यशाया की पुस्तक 53 को निकाल के जो पढ़े, तो नहीं, यश लूका 4, मैं देखती हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। लूका 4 में 16 से लिखा है, नासरत में आया और जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, ये यशाया 11, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और वो सारी बातें वो अपने विषय में ही बता रहे थे वहां। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जो यशाया भविष्यद्वक्ता उनके विषय में लिख चुके, और उन्होंने भी पढ़ा होगा, प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन उनको कैसा लगा होगा जब वो यशाया 53 को भी पढ़े होंगे, कि ऐसे ऐसा बातें मेरे विषय में लिखी हुई हैं। तो मतलब मैं उसको फील करती हूँ कि मेरे बारे में यदि इस तरह की बातें कहीं लिखी जाए, तो मेरे को कैसा लगेगा कि आगे जाके मेरा ये हाल होने वाला है, ऐसा। तो ये वो था ही, वो जान रहे थे कि पवित्र शास्त्र में मेरे बारे में लिखा है। लूका 24 में निकाल के बता देते हैं, इमाउस मार्ग में जो दो चेले जा रहे थे, पवित्र शास्त्र निकाल के इनको समझने बूझने की दे देते हैं। तो ये बातें बहुत अद्भुत लगती हैं कि सब कुछ जानकर कि मैं किस मकसद से आया हूँ, वो मकसद परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए उनके अंदर बनी हुई थी। और वो चले जा रहे थे गलील से यरूशलेम की ओर। और फिर
जब वहां पहुंच जाते हैं तो जो था उस समय, उनका जो समय था, इसलिए वो यहूदा को बोलते हैं कि जो तुझे करना है तू, हे मित्र, जो तुझे करना वो कर ले। तो ये बहुत अद्भुत बात लगती है। खैर ये है कि हम लोग यहीं पे आएंगे कि अवसर को बहुमूल्य समझना है और हमको अपने दिन गिनने की समझ हो जाए कि हम बुद्धिमान हो जाए। ये बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? मत्ती 7:24, जहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती 7:24, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस पर टक्कर लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। तो ये बुद्धिमान मनुष्य होगा तभी उसका जो घर है वो कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि वो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। और प्रभु यीशु मसीह की बातें क्या है? अनंत जीवन की, वचन की बातें, अनंत जीवन की बातें, वचन की बातें। तो जिन्होंने उनको उद्धार करता करके ग्रहण कर लिया, पापों की क्षमा पा गए, उसके लहू से छुटकारा पा गए और वचन के अनुसार जीवन को जी रहे हैं, बपतिस्मा लेने के बाद उसके साथ जी उठने की नई चाल को चल रहे हैं, पवित्र आत्मा की सहभागिता को पा करके उस पवित्रता में, शुद्धता में, सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपने अपने जीवन की। ये सारे लोग क्या है? बुद्धिमानी के नाई चल रहे हैं। यदि कोई निर्बुद्धि है तो वो इन बातों को बोलेगा कि अरे क्या बात करते हैं ये लोग, तो कुछ भी बोलते रहते हैं, आने वाला है, ये होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, परंतु कुछ होता ही नहीं। जैसे दूसरा पत्रस 3 में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे और कहेंगे कि कहाँ गया वो दिन, जब से तो बोल रहे हैं हमारे बाप दादे सो गए, तब से तो हम सुन रहे हैं कि आएगा आएगा, अभी तक नहीं आ रहा। लेकिन ये तो परमेश्वर का प्रेम है, जो दूसरा पत्रस 3:8 से आगे लिखा हुआ है कि सबको मन फिरा का अवसर देना चाह रहा है। और सच में वाकई में वो क्या क्या नई उपाय कर रहे हैं हमारे लिए। यूट्यूब में इतने ढेर सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, जगह जगह में लोग प्रचार कर रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं, कहीं ना कहीं जा करके मनुष्य किसी न किसी रीति से सुन रहा है, चंगाइयों की प्रार्थना होती है, चंगाई होती है लोगों के अंदर, और उन प्रभु यीशु मसीह को जाने कि वो सच में जीवित प्रभु। और वो परमेश्वर चाह रहा है कि अंतिम समयों में और भी अधिकाई से, ये जो लॉकडाउन हुआ उससे जो जितने भी प्रचारक हुए, जितने भी बताने के लिए, वो लोग सब ऑनलाइन में बताना चालू कर दिए, तो कितना अधिक फैलता चला जा रहा है। और वाकई में ये जगत के छोर तक पहुंच जाए सुसमाचार, ऐसा परमेश्वर ने कर दिया। और परमेश्वर की यही है भली मनसा, वो बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनका यही ध्येय है कि हर मनुष्य को उद्धार मिल जाए। वो नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य की आत्मा नाश होने पाए। और इस कारण उन्होंने ऐसा उपाय कर दिया हमारे लिए इतना सुंदर कि वाकई में इब्रानी 10:25 के अनुसार इकट्ठा होना ना छोड़े। तो हम लोग को हर दिन जो इकट्ठा होने के लिए मिल रहा है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, न केवल मेरे ही बोलने से। प्रभु क्षमा करे, जैसे उस दिन अमन बेटे बोल रहे थे कि वचन बोलने से बहुत अच्छा, परंतु खुद के जीवन में कैसा। वाकई में तो ये बातें मुझको भी तोड़ती हैं और काटती हैं, है ना? वचन काटता है, दोनों तलवार की तरह दोनों को ही ये मारता है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, सुन तो रहे हैं, आज बहुत सारे लोग सुन रहे हैं वचन को, लेकिन मानते नहीं। अरे कौन मान सकता है, बहुत कठिन है, ऐसा बोल देते। ऐसा रहता तो भाई पौलुस लिखते नहीं, क्योंकि उन्होंने जिया, इसलिए उन्होंने लिखा। और ये होगा ही। ये तो कभी प्रभु यीशु मसीह को कभी देखें क्या कभी नेगेटिव बात बोले अपने जीवन में? कभी नहीं बोले, बल्कि बोलते थे क्यों चिंता करते हो, क्यों संदेह कर रहे हो, क्यों अल्प विश्वासी बन गए, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा उनका पॉजिटिव ही बात। अभी मरी नहीं, याईर के बेटी को मरी नहीं, विश्वास रख। तो ये हर बात में जब पॉजिटिव बोल रहे हैं और हम जब उसके पीछे चल रहे हैं, मैं क्यों बोलूं भाई नेगेटिव बात? मैं भी पॉजिटिव बोलूंगी। होने दो रिपोर्ट्स कुछ भी, होने दो डॉक्टर का एडवाइस कुछ भी,
होने दो, डॉक्टर ने कुछ भी नेगेटिव बात कहा, लेकिन मैं इसी विश्वास में रहूंगी कि मेरा प्रभु मुझको ऐसी सामर्थ देने वाला है, इस पे विजय देगा। चंगा करे या ना करे, प्रभु का हाथ मेरे साथ है, उसकी उपस्थिति मेरे साथ है ना। जैसे कि वाकई में एक बच्चा अपने पापा को पापा तभी बोलता है कि जब उसकी इच्छा पूरी होती है? नहीं, लेकिन वो नहीं भी करेगा तो भी उसका पापा है ही। यदि उसको किसी बात के लिए डांट पड़ती है तो भी उसका पापा है। यदि उसको किसी बात के लिए अप्रिशिएट करा तो भी उसका पापा है। यदि किसी चीज को नहीं दे रहा तो भी उसके पापा ही है, वो कहीं नहीं जाएगा। ऐसे ही मेरा पिता है। मेरे पिता, मैं मांग रही हूँ नहीं दे रहे, वो तो जान रहे हैं कि इसको आगे जाके क्या तकलीफ होने वाली है, इसलिए वो नहीं देते हैं। उनको पता है, तो मैं क्या बोलूं कि नहीं, मेरी हर इच्छा पूरी होती रहे तो मेरा पिता है परमेश्वर, नहीं तो नहीं है। नहीं, ये तो होगा ही नहीं। जब वो मेरे पिता हैं तो उनको पूरी चिंता है मेरे जीवन के लिए, सारी बात के लिए, कब क्या करना है, कब मेरे को इसको देना है नहीं देना है, कब इसके जीवन में क्या हो रहा है, मैं क्या करूंगा आगे जा करके। वो मेरे जीवन की सारी बात को मेरे बचपन से लेकर जान रहे थे, और धीरे धीरे उन बातों को सिखाते हुए ला रहे हैं कि देख, मेरा मैं तेरा जीवित परमेश्वर हूँ और तुझे छोड़ूंगा ही नहीं, है ना। दाऊद की तरह मृत्यु की घाटी से भी होके चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, तराई हो मृत्यु की तराई से भी होके चलूं, क्योंकि तू मेरे साथ है, कुछ नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ भी मृत्यु हुई लास्ट तो फिर भी प्रभु के पास, तो और भी आनंद की बात। तो प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों में। इसके लिए एक दृष्टांत को प्रभु ने बताया लूका 12 में। समय भी हो रहा है। लूका 12 में है, जहां पर एक धनवान आदमी का दृष्टांत है, मनुष्य का। 16 से, लूका 12 का 16 से, एक दृष्टांत कहा। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, और ये सब हम लोग जान रहे हैं। वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, है ना। हर बात में मैं आएगा, देखिएगा। मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं, और उसने कहा मैं यह करूंगा। अब फिर वो अपने ही बारे में, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उसे बड़ी बनाऊंगा, फिर मैं वहां अपना अन्न, सब अन्न संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, ये बुद्धिमान नहीं है, ये मूर्ख है। इसी रात तेरा प्राण तो उससे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। ये हर बात में मैं करके अपने लिए ही, अपनी बातों में, अपनी जिंदगी, अपनी संपत्ति, सब कुछ सोच रहा था कि ये सब मैं इतने साल तक के लिए रख लूंगा, और मेरे प्राण से कहूंगा खा पी सुख से रह। परंतु सच में परमेश्वर उसी समय कह रहा है कि इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तो इसलिए कहते हैं ना कि धन, परमेश्वर के वचन की, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, पृथ्वी पर नहीं करो। तो कोई धन बटोर रहा तो परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं, ये मूर्ख व्यक्ति की पहचान है। और बुद्धिमान वो है जो इस वचन की बात को सुनता है और उसको मानता है। तो ये, इसका तो अंत हो जाएगा, इसका तो वर्ष रहेगा नहीं, बहुत वर्षों तक लिखा है। तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, मतलब उसको इतना भविष्य का सब कुछ उसको पता है कि मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला। लेकिन परमेश्वर बता देते हैं कि आज ही रात को तेरा प्राण जाएगा तो क्या करेगा। तो कई लोग समय के लिए, अपने समय के अनुसार कई योजना बनाते रहते हैं भविष्य के लिए, कि मैं ऐसा करूंगा, वो करूंगा, मेरा बेटा वहां जाएगा, ऐसा करेगा, फॉरेन जाएगा, वहां कमाएगा, वहां अच्छा रहेगा। और बहुत बहुत सारी बातें रहती, बहुत सारी, और नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है, उसको पता ही नहीं रहता है। तो जब अपनी बात खत्म करता है तो परमेश्वर कह देता है कि हे मूर्ख, उसको बुद्धिमान बोलता है नहीं। इसीलिए यहाँ की योजना बनाने के लिए कोई फायदा नहीं। मुझको कहाँ की योजना बनानी है? अनंत के लिए।
मुझको अनंत जीवन जीने के लिए, अनंत में जाने के लिए योजना बनानी है कि मेरा प्राण आज ही रात को चला जाए तो क्या मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूं? यदि मेरी मृत्यु हो या प्रभु का आना हो, तो क्या इसी रात को, इसी समय यदि प्रभु का आना हो तो क्या मैं तैयार हूं क्या? इसलिए वो सुख जो मुझे अनंत का मिलेगा उसकी मेरे को तैयारी करनी। यहाँ का सुख के क्या फायदा, कुछ मतलब नहीं है। ये थोड़े दिन का संसारिक सुख बेकार। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार बोलते थे, मैं इस संसार का नहीं हूँ, तुम भी इस संसार के नहीं हो। बार बार बताते थे, संसार के सदृश मत बनो। कल एक भाई बता रहे थे। इसलिए नया जन्म, उद्धार, पापों की क्षमा, पश्चाताप, ये सब कुछ होना ही है जीवन में, और इसमें उद्धार के कार्य में बढ़ते चले जाना है। इसलिए याकूब की पत्री क्या बोलती है, याकूब 4:13, वहां पे लिखा हुआ है, मैं अंत करूंगी अब। 4:13 में, तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डींग पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। सच बात है, कुछ भी नहीं कह सकते, न किसी बात का घमंड कर सकते। भाप के जैसा जीवन, घास के नाई, खुलेगा मुरझा जाएगा। बहुत कुछ है हमारे जीवन के बारे में वचन में। तो हमारे हमारे जीवन की इस योजना को बनाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन वही है बुद्धिमान, जैसे मूसा की प्रार्थना में है कि हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। तो बुद्धिमान इसी में है, बुद्धिमानी की बात है कि जो अवसर को बहुमूल्य समझ रहा है और उसकी इच्छा को जानने के लिए निर्बुद्धि की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चाल को चल रहा है ना। और 1 कुरिन्थी 15:3, उसमें क्या लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। ये पौलुस की गवाही है कि उसने जो प्रभु से पाया था वो बात को सबसे पहले हमें पहुंचा दी। और ये हम सब जान रहे हैं कि हमारे पापों के लिए वो मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो ये हम सब के जीवन में ये बातें हुई हैं, और ये सब हम सबके जीवन में उद्धार का कारण लेकर के आया है। और इसलिए प्रभु नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति नाश हो, परंतु सबको मन फिराने का अवसर मिले। जैसा 2 शमूएल 3:33, उसमें लिखा हुआ है, 2 शमूएल 3:33, तब दाऊद ने अब्नेर के विषय यह विलाप गीत बनाया कि क्या उचित था कि अब्नेर मूढ़ की नाई मरे, है ना। मतलब जैसे दाऊद अब्नेर के लिए बता रहा है कि वो मूढ़ की नाई मरे, ऐसा ही परमेश्वर भी नहीं चाहता। वो तो कहता कि मैं दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता। वो इतना प्रेमी पिता है कि उसको भी अवसर देना चाहता है। हम लोग कई बार तीमुथियुस में भी पढ़े हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो विरोध करता है उसको भी समझाओ बुझाओ, और क्या जाने उसको भी मन फिराव को अवसर मिल जाए। मैं पढ़ ले रही हूँ इसको। 2 तीमुथियुस 2:25, और विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। जितना भी विरोध आता है तो वाकई में उन सब के लिए भी प्रार्थना तो करना ही, और उनको समझा के नम्रता से समझाएं। अवश्य उनके जीवन में परिवर्तन होगा। बहुत सारे के गवाहियां हैं कि उन्होंने ऐसा सताया, ऐसा किया, ऐसा मारा। जैसे कि पौलुस सिलास जब थे जेल में,
तो दरोगा के साथ जो हुआ, उनका उद्धार उनके घराने का, तो ये नहीं जाते वो लोग जेल में, तो वो काम होता ही नहीं। नहीं तो लोग बोल सकते थे कि हम लोग रोमी राज्य के हैं और हमको ऐसा ऐसा तुम लोग कर रहे हो और हम तुमको निकलने के बाद बताएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा हथकंडा नहीं अपनाया। जो हो रहा था प्रभु का धन्यवाद करके भजन कीर्तन और प्रार्थना करते हुए वो लोग थे वहां, और ऐसा काम हुआ वहां पर कि दरोगा और उसका परिवार उद्धार पाया। विरोध उसकी ओर से भी था। लेकिन यहाँ पर भी वही परमेश्वर वचन भाई पौलुस बताते हैं कि विरोधियों को नम्रता से समझाने के लिए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे, वो भी सत्य को पहचान ले और वो शैतान के फंदे से छूट जाए। तो वाकई में प्रभु का प्यार है, ये परमेश्वर का प्रेम है। ये पौलुस जान रहे थे कि इतना अधिक प्रेम करने वाले, क्योंकि उसको जो बदल दिए थे ना, वो भी तो विरोध कर रहा था, कितने लोगों को सता रहा था। ऐसा काम जब भाई पौलुस के जीवन में हुआ, जब शाऊल था, तो वो क्यों नहीं बताएगा कि ऐसे विरोधियों को यदि समझा देंगे तो उनको भी परमेश्वर मन फिराने का अवसर दे देगा। तो इसलिए हम लोग में से हर एक जन, यही हर एक लोगों के लिए, विरोधियों के लिए, सताने वालों के लिए, जो भी हमारे आते हैं, चाहे बजरंग दल हो, शिवसेना हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, जो भी है, जो भी हमारे लिए कोई भी काम कर रहे हैं सताने का, जैसे इस प्रकार से लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं, ये सब कुछ के बावजूद भी परमेश्वर का प्रेम बना हुआ है। देरी इसीलिए कर रहा है कि हर एक को वो नहीं चाहते हैं कि उस आग में लोग जाएं। इसलिए वाकई में निर्बुद्धि की नहीं चलना है, परंतु उसकी इच्छा को जान करके चलना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, जो हमको अवसर पे अवसर दे रहा है, हमको मृत्यु नहीं दे रहा है, हमको अच्छा रख रहा है, हमको खाने पीना रहना पढ़ना कपड़े सब देख करके वो हमको भरपूरी के साथ रख रहा है। तो हम उसके लिए क्या करें कि हमको सच में हम बुद्धिमान होकर के इस समय को ऐसा बिताएं जैसे उसकी इच्छा है, और वैसा ही बनते चले जाए। और इसके लिए कितना अच्छा कि मुझको बहुमूल्य वचन, जो सारे मोहरों से भी कितने अधिक कीमती है, ये वचन जो परमेश्वर स्वयं बोले हैं उनको दे दिया और पवित्र आत्मा को दे दिया। तो क्यों नहीं मैं इसका उपयोग करूं, उसका लाभ उठाऊं, उसकी सुनूं और उसकी बातें मानूं और उसमें चलूं। प्रभु मेरी भी सहायता करे, आप सबको भी आप सबों की भी सहायता करे, और सबको शालोम, आप सबों को आशीष मिले। शालोम। प्रभु के जीवित वचन की अगुवाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अभी अवसर होगा अंतिम प्रार्थना का, और अंतिम प्रार्थना के लिए मैं रानिका बिलासपुर को बोलना चाहूंगा, अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करें। रानिका बिलासपुर से। रानिका बिलासपुर से, या कोई भी जिनको प्रभु ने अगुवाई दी है, प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थी श्रेष्ठ सराहे हुए नाम में होकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आती हूँ। सच में प्यारे पिता, आप अच्छे आशीषों के दाता हैं, आप भले पिता हैं। आप हमारी चिंता करते हैं, आपके वचन से दिल भर जाता है, क्योंकि आपका प्रेम हमें विवश कर देता है कि हम इन वचनों के द्वारा जीवन को जिए, क्योंकि आप इतना अधिक प्यार करते हैं कि आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी नाश हो, और आप ये भी नहीं चाहते कि हम जो इस जीवन को पा लिए हैं किसी भी रीति से इधर उधर डगमगाए, लेकिन आप अपना सीधा मार्ग दिखाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने जी करके जो हमारे लिए आदर्श बन करके चले। और इसके लिए आपने यीशु मसीह का लहू, वचन और पवित्र आत्मा को देकर हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए, चलने के लिए, और हर रुकावटों से, बाधाओं से, पाप से, हर बातों से हट करके प्यारे प्रभु आपके ही इस जीवित मार्ग में, जो सत्य मार्ग, इस पे चले। हम किसी की न सुने, लेकिन अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहें और वचन को दृढ़ता से पकड़े रहें, क्योंकि आप हमारी नेव हैं, आप हमारी चट्टान है, आप दृढ़गढ़ हैं, आप किला हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। आपके ही तंबू में रह करके हम सुरक्षित रहेंगे, आपके ही मंडप में रह के हम सुरक्षित रहते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु जी, आपका वचन जो कहता है कि सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, जो परम प्रधान की छाया के स्थान में बैठा करता है वही पाएगा।
इसलिए प्रभु आप हमें अपने ही पास रखें, अपने ही चरणों में रखें। आपके पास ही पूरे आनंद की भरपूरी है और कहीं नहीं है, और कहीं हम जा भी नहीं पाएंगे, और कहीं जा भी नहीं सकते, ना ही हमको जाना भी नहीं है, केवल आपके पास। जिस प्रकार से मरियम रहती थी प्रभु आपके चरणों में, ऐसे ही हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। भेड़े आपका शब्द पहचानती हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आप जैसे जैसे बताएंगे हम वैसे वैसे चलेंगे, और यही हम निश्चय करते हैं प्रभु जी। जैसे दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन पे चलने का निश्चय कर लिया है। हाँ प्रभु, मैंने भी प्रभु जी, मेरे प्रियो ने भी प्रभु जी आपके वचन पे चलने का निश्चय कर लिया, सुनकर भूलने वाले नहीं। हाँ प्रभु, आप एक एक वचन को याद दिलाते हैं। जब आप इस रीति से हमारी सहायता कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं आपके लिए बने। हम क्यों इस संसार की व्यर्थ बातों में, मूर्खता की बातों में, खुमारपन में, मतवाले पल में और सारी उन बातों में जो व्यर्थ है अपना समय क्यों गंवाएं। मूसा की प्रार्थना रही कि हमें बुद्धिमान बना, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। सच में प्रभु, ये जो समय मिला है इसको तो मेरे को बहुमूल्य समझना ही है। इसको कभी भी मजाक में या हंसी ठट्ठा में या कहीं भी किसी भी रीति से व्यर्थ में ना गवाओ, क्योंकि आप हर एक बातों का, हर एक कामों का, चाहे मेरे जीवन में गुप्त है, चाहे खुले हैं, चाहे अंधेरे में है, चाहे उजाले में, सब बातों का आप लेखा लेने वाले हैं। इसलिए प्यारे प्रभु, बड़े ही भय के साथ आपकी उपस्थिति को जानते हुए हम सब का जीवन आपके लिए ऐसा बने कि हम सच में प्रभु जी आपकी उस तेजस्वी कलीसिया में शामिल होने पाए और आपके स्वरूप और समानता को भी पाने पाए। हमारी सहायता करें प्रभु जी, ताकि आपके जनों के द्वारा और भी हम सिखाए और बताएं और चिताए जाए, ताकि हम सोते न रहें परंतु जागते रहें और आत्मा में पूरी रीति से आपके साथ बने रहें। हम रात में भी प्रभु जब अपने बिस्तरों में जाएं तो भी दाऊद की तरह एक एक पहर में जब मेरी आंखें खुलती मैं तेरे वचन पर ध्यान करता हूँ, ये होने पाए प्रभु जी। रात को टूट कर तेरे गीत गाता हूँ। हाँ प्रभु जी, ऐसा ही मन बना रहे पूरे समय, ताकि ऐसी स्थिति में भी प्रभु जी आप हमें लेके चले जाएं। सो प्रभु जी, अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। रात्रि में भी सहायता करें हर एक प्रियों की, जितने जुड़े हैं, जितने न जुड़ के भी कल के दिन में सुनेंगे, सबों पर आपकी बड़ी दया हो और हर एक आपके वचन को पकड़े रहे, वचन को पकड़े रहे प्रभु जी, इसे न छोड़े। आपके साथ पर्सनल संगति रखने में प्रभु जी हर एक की सहायता करें, क्योंकि जो आपसे मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा। सारे लोग सिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन प्यारे प्रभु, जिन बातों को आपसे हम पा जाते हैं वो बहुत ही आनंद की बात होती है और बहुत अच्छा लगता है कि आप हमसे बात करते हैं। और ये होते रहे प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन से कभी ना हटने पाए। कुछ भी हो जाए, आप कभी हमारे जीवन से ना हटने पाए। आपको कभी हम ना छोड़े प्रभु जी, आप हमेशा हमारे साथ रहे, वचन की रक्षा करें प्रभु जी, और आपकी सहायता हमारे जीवन में बनी रहे। धन्यवाद से बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।